वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह से खैरियत नेक मतलूब है और आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे, तो प्रैक्टिस जारी रखें खुशख़ती का, और हमें भी दुआ में याद रखें। और कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। तो चलिए नए मश्क और नए तख्ती की तरफ चलते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, तो हर तख्ती का हिस्सा होता है हमारा तारीख़ लिखना, तो तारीख़ लिखते हैं। आपने भी हर तख्ती पर तारीख़ लिखनी है, ठीक है। चूँकि हमारे ये वीडियोस कुछ वक्त से पहले अपलोड हुए हैं, या तारीख़ अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो, लेकिन आपने वही तारीख़ लिखना है जिस तारीख़ को आपने तख्ती लिखनी हो। दो हज़ार 20। ठीक है। अब हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग है उर्दू हैंड से। उर्दू हैंड से हेडिंग ऐसा लिख के कि वो पेज के दरमियान पे आ जाया करे। हाय हाउस, नून, दाल। ये दाल हम रे की तरह लिखते हैं जब भी इकट्ठा लिखते हैं, और से। इसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइनिंग के बाद, जिस तरह मैंने आपको पहले से बताया था कि आप जब भी इनसे लिखते हैं तो इन दो लाइंस के बिल्कुल दरमियान तक इसका नाप होना चाहिए, इसका साइज़, ठीक है। तो 1 2 3 4 तक हमने लिखा था, 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 तक लिखा था, 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 इस तरह, ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे, ठीक है। अब 7, तो ये एक साइड पतला बिल्कुल दरमियान, और ये मोटा ऐसा। 8 भी इसी तरह से है, लेकिन वो खड़ा है। ये पतला, ये मोटा, लाइन के ऊपर लेके, ठीक है। 9 एक ही जानिब ऐसे लेके ऐसे, मतलब एक ही शॉट में, एक ही स्ट्रोक में आप लिख का करें, ठीक है। सिफर भी लिखते हैं, या 10 लिख लेते हैं, उसमें भी सिफर है। सिफर हमारा नुक्ते जैसा है, ऐसे। और ये ख़त्मा, जिस उर्दू में हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, तो सॉरी, इंग्लिश में हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू में हम ख़त्मा। तो ये आज की तख्ती। आई देखते हैं कि पेज पर भी हम लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे, सही। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब लिखते हैं मार्कर और पेन से पेज पर। तो उसका भी यही तरीका है, हर पेज पर आप पहले तारीख़ लिख के उर्दू मार्कर से, ठीक है। तेरह अप्रैल, नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको फिर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो इमीडिएटली कोई आपने पूछ गछ करनी हो, कोई मशवरा लेना हो, कोई किसी सवाल का आपने पूछना हो, तो उस पर भी आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स 9 10th या 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब आगे जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने होते हैं, और जिनके पास वक्त कम होता है और काम उसको लिखने का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको स्पीड की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कोई टैक्टिसेस, कोई मशवरे। अच्छा, हेडिंग हम लिखते हैं, तो ये वाला लाइन खाली छोड़ और इन दोनों लाइन में आप लिख के
चूँकि ये पढ़े हरूफ है, पढ़े लफ्ज़ हैं, तो ये होंगे 2 लाइन्स में होंगे ये, ठीक है। उर्दू, पहले उर्दू लिख लेते हैं, उर्दू हैन से अलिफ रे दाल वाव, ठीक है। हैन से लफ्ज़ ऐसे हवज़ लिख के फिर नून और फिर दाल, हैन से, सही। अब हम पेन से लिखेंगे हैन से, इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइनिंग के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। HB सीरीज़ के जितनी भी पेंसिल्स हैं, HB हो, 1.5 HB हो, 2 HB हो, वो पेंसिल्स आप इस्तेमाल करें, तो उसके निब्स भी थोड़े स्मूथ होते हैं और रिलेबल भी होते हैं। अच्छा, अब हम इस लाइन को छोड़ के इधर लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने 2 लाइंस के दरमियान तक, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज़, यानी यहाँ तक इतना हिस्सा आपने लिखना होता है, लिखना चाहिए, ठीक है। तो 6 हिस्सा ऐसे, ठीक है। याद रहे कि पेज जब भी आप रखते हो तो आपका हाथ जिस डायरेक्शन पे होता है उसी डायरेक्शन पे आप पेज रखा करें, बिल्कुल सीधा ना रख के। 7 ऐसे, 8 ऐसे, ठीक है, 9 ऐसे और 10। ये हमारे आज के हिंट से आज का क्लास, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला हो तो आप कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस पहले भी इससे आप प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन आपका रुख सिमत सही नहीं था। अभी आप सीखने की नीयत से बैठते हैं और आपके पास सामने सैम्पल भी होता है। इसके अलावा आप जो भी आपके नज़दीक कोई ख़त्तात है या मतलब वो खुशनवीस है, तो उनसे भी राय लिया करें। और जब इंशाल्लाह क्लासेस खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, दुआ करें अल्लाह आफ़ियत का मामला फ़रमाए, तो फिर क्लासेस में ये जो आपने मश्क लिख के हैं ये भी इंशाल्लाह चेक होंगे। और क्लास में फ़ेस टू फेस भी आपसे बात होगी फिर। तो दुआ में याद रख के अपना ख़याल रखें, सफाई का ख़याल रखें, घर में रहे, महफूज रहे और अपना काम वक्त पर किया करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।